मैंने तय कर लिया है, आपके साथ जाऊंगी। माफ कर दिया मुझे। कह तो रही हूँ आपके साथ जाऊंगी। तुम मेरे साथ चल रही हो। मेरे लिए इतना ही काफी है। शबाना, मेरी बेटी की हकीकी माँ तो आप ही हैं। बेशक मैंने इसे पैदा किया, पाल पोस के बड़ा तो आपने किया है। मेरे लिए पालने वाले की ज्यादा अहमियत है। कुछ भी हो, माँ तो इसकी आप ही है। क़यामत के दिन जब हमें हमारी माँ के नाम से पुकारा जाएगा तो मेरी ख्वाहिश है मुझे आपके नाम से पुकारा जाए। जन्नत में हम सब एक घर में रहेंगे। मेरी सारी बेटियां। मैं हानिया का सामान ले आता हूँ। बेटा उसकी जरूरत नहीं, मुझे पता नहीं था इसे क्या पसंद है तो सब कुछ ही ले आई इसके लिए। सॉरी। कोई मेरे कदमों में सारा दुनिया का खजाना भी ढेर कर देना, जो आपने मेरे लिए किया है उसका कोई नेमत नहीं अम्मी, कोई नेमत नहीं। शबाना, हम मिलते रहेंगे। देखें वो कुदरत का कमाल, मेरी बेटी मिलने से पहले ही हम दोनों के फैमिलीज जुड़ गई, है ना? ये मेरी अमानत है आपके घर में, बहुत जल्द लेने आऊंगा इसे। इंशाल्लाह। मैं अपनी बेटी की धूमधाम से रुखसती करूंगी। थैंक यू। Oh, thank you. हाफिज। अम्मी, अम्मी आप रोए मत ना अम्मी। अम्मी आप बस इसे कबूल कर लें। आमीन। कम से कम तुम्हारी माँ को अपनी नहीं मेरी तो इज्जत रखनी चाहिए थी। पता नहीं कैसे उस लड़की को वो लेने चली गई है। वो तो शुक्र है कि फाकिया ने सही वक्त पर हमें कॉल करके सब बता दिया, वरना जब तक हम घर वापस आते वो तो उसे यहां लेके आ चुकी होती। मैं उसी वक्त उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल देता। सारी जिंदगी इतना बड़ा राज छुपा रखा है मुझसे, और अब बेशर्मी से उस लड़की को मेरे घर में भी लाया जा रहा है। सारी जिंदगी हमारे घर में भी बहुत टेंशनें रही हैं आनिया की वजह से डैड। अम्मी उसे क्लिनिक से उठा के लेकर आ गई थी और बाबा को ये बात सख्त नापसंद थी। बहुत चिढ़ते हैं बाबा उससे। अब तो उनके कंधों से बोझ उतर गया है ना। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा।
मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मॉम ये कर क्यों रही हैं। कि अपनी गलती जो है, मुझसे कहती हैं वो तुम्हारी बहन है, माय फुट। किसी भी रोड पे चलती हुई लड़की को मैं अपनी बहन मान लूं? तुमने उस वक्त अपनी मां को रोका क्यों नहीं? मुझे लेकर आ गए यहां पर। जैसे कॉल पे उन्होंने मेरी बड़ी बात मान लेनी थी और मैं कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता था वहां हॉस्पिटल में। अच्छा, तो अब क्या करोगे? आने दे उन्हें, देख लीजिएगा आप। कोई बात करो, क्या बात करूं? कुछ भी। अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। क्या करेंगे मेरे बारे में? सारी जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी, जिनको मेरी अम्मी ने संभाला और मरहम लगाया। तुम डॉक्टर शबाना के घर में खुश नहीं थी? बिन बुलाए मेहमान किसको अच्छी लगती? मुझे लगा कि तुम वहां पे बेटियों की तरह पल रही थी। सिर्फ पली। मैंने हमेशा चाहा कि मेरे बाबा मुझे मेरी अम्मी की तरह प्यार करें, मेरी अम्मी की तरह मुझे अपनी बेटी माने। लेकिन कभी भी बाबा और ताई अम्मी का रवैया समझ नहीं आया। ऐसा क्यों है? आखिर मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ। कि जिस रात मेरी बारात नहीं आई, मुझे पता चला कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं। मैं तो वो बच्ची हूँ जिसकी माँ उसे पैदा करके छोड़ के चली गई। उस रात आसमान मेरे सर पे गिर पड़ा, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। समझ नहीं आता तुमसे कैसे माफी मांगूं। जानती हूँ मैं ही तुम्हारी कसूरवार हूँ, वजह से तुमने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। अगर आप इतनी कम हिम्मत थी तो आपने मेरे बाप से निकाह क्यों किया? हिम्मत थी, ये मत समझो मुझ में हिम्मत नहीं थी। अपने पापा की आंखों में आंखें डालकर मैंने बता दिया था कि मैंने निकाह किया है। लेकिन फिर जब आनिया तुम्हारे डैड की मौत के बाद मैं बिल्कुल बिखर गई। काश मैं भी अपने बाप के साथ मर जाती और आप मुझे छोड़ने के बजाय किसी कब्र में दफन कर देते। प्लीज इस तरह मत बोलो हानिया, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी सच्चाई मैं दुनिया को बताऊंगी, फिर कोई नफरत नहीं करेगा तुम्हें। हिम्मत है आप में? अब है। वेलकम हो। गार्ड क्यों नहीं है? क्या हो गया है? तुम्हारी मॉम ने शोर मचाया हुआ है। कहाँ भेज दिया तुमने चौकीदार को? सिर्फ चौकीदार को ही नहीं, घर के सारे मुलाजमों को किसी काम से बाहर भेज दिया ताकि वो सब ये तमाशा ना देख सकें।
मॉम की कॉल आ रही है। खाओ ना फिर। यस मॉम। फरहान बेटा, गेट बंद है, गार्ड नहीं है, चौकीदार कहाँ है? गेट खुलवाओ। मॉम गेट नहीं खोल सकता अभी। आई एम सॉरी। क्यों, क्या हुआ है? जिसे अपने साथ लेकर आई हैं उसे उसके घर छोड़कर आए पहले, फिर ये गेट खोलेगा आपके लिए। पागल तो नहीं हो गए? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? फौरन गेट खुलवाओ, समझ आइए तुम्हें? तुम मेरे घर का दरवाजा मेरे मुंह पे बंद करोगे? तुम जानते हो इस हरकत की क्या नतीजा होगा? सॉरी मॉम, मजबूरी है। मैं अभी तुम्हारे डैड को फोन करके तुम्हारी हरकत बताती हूँ। वो मेरे पास ही हैं। प्लीज उन्हें बॉदर करने की कोई जरूरत नहीं है। फरहान, तुम जानते हो तुम्हारी हरकत का क्या नतीजा होगा? आई डोंट थिंक सो। मॉम आपसे ना हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हानिया इस घर में नहीं आ सकती। ठीक है, अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मैं भी नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूं। हेलो हेलो। डैड, वो मॉम नाराज होके चली गई हैं। चली गई है? कहाँ चली गई है? तुमने रोका क्यों नहीं? मुझे मौका ही नहीं मिला। अरे जहां रोको उसे, वो कहाँ जाएगी इस वक्त रात को? तमाशा बनेंगे हम लोग। जल्दी जाओ यार, क्या हद कर दी तुमने। क्या समझते हैं मुझे? इनको लगता क्या है? मुझे मेरे घर से निकालेंगे तो मैं कहीं और नहीं जा सकती? क्या समझा हुआ इन्होंने मुझे? आप प्लीज वापस अपने घर चले जाएं। मेरी वजह से आप क्यों भटके? नहीं हानि, इतने सालों में अगर मैं पहली दफा अपनी बेटी को कुछ देना चाहती हूँ, क्या देना चाहती हूँ? थोड़ी सी छत और एक पांव भर जमीन? इनसे ये क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा? शायद मेरी किस्मत में छत और जमीन है ही नहीं। तुम्हारी किस्मत में ये है, मैं तुम्हें दिलाऊंगी, ये तुम्हारा हक है। और फिर जमाने भर को क्या बताएंगी आप? जिस पल तुम मेरे साथ चलने को तैयार हुई, हानिया, मेरे दिल से सारा खौफ उतर गया, खत्म हो गया। अब मुझे किसी से किसी बात का खौफ नहीं। आपकी ये बेखौफी आपकी पूरी फैमिली के लिए शर्मिंदगी का बायस बन के रह जाएगी। तो बन जाए। थक गई हूँ मैं सहम सहम के, डर खौफ के साथ जीकर। बस इस तरह से जिंदगी नहीं गुजारनी। बाकी जिंदगी मैं अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती हूँ। ये मेरा फैसला है। पता नहीं कब आएगी वो वापस, या आएगी भी या नहीं। लेकिन अगर वो यहां नहीं आई तो कहां जाएगी? हानिया क्यों नहीं है? कहां गई?
अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? कहाँ रह गई हानिया? साथ नहीं आई तुम्हारे? कहाँ छोड़ा है उसे? जान छूट गई तुम्हारी। उसकी माँ ले गई उसे। वाकई? कमाल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खस कम जहां पाक। बाबा वो आपसे क्या कहती थी जो आप उसके जाने पे इतना खुश हो रहे हैं? सारी मुसीबत की जड़ वही थी इस घर में। सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था, लेकिन शुक्र है अब तो गई ना, जान ही छूट गई। हमने कभी उसे इस फैमिली का हिस्सा नहीं समझा, इसलिए आज मेरे हाथ को नजरअंदाज करके अपनी माँ के साथ चली गई वो। तो वो और क्या करती अम्मी, मजबूर थी। बाबा ने झूठे इल्जाम से उसे घर से निकाल दिया। कहाँ जाती वो? अच्छा किया चली गई। कम से कम उस घर में वो मान तो मिलेगा जो यहाँ उसे कभी नहीं मिला। अच्छा किया। अम्मी वो शबाना आंटी वाले घर आ गए हैं। हानिया की तो छुट्टी होनी थी ना आज, वो उनके साथ क्यों नहीं आई? तुम्हारे सर से अभी तक हानिया का बुखार नहीं उतरा? तुम तो कह रहे थे कि नहीं, मैं सिर्फ हानिया से माफी मांगना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बेटा माफी मांग लेना, जरा सुकून से उसको नॉर्मल तो हो जाने दो। क्या आप मेरे साथ शुबाना आंटी के घर चल सकती हैं अभी? किस लिए? मैं अपनी गलतियों का मदावा करना चाहता हूँ अभी। जो भी किस्सा मैंने सुनाया उसमें हानिया का कोई कसूर नहीं था। झूठ बोला मैंने फारूक अंकल से। सबको सब कुछ बताना चाहता हूं। काश भाई आपने वो सब ना किया होता ना, तो आज आप इतना बेचैन ना होते। अलीना, उस दिन के बाद एक रात भी सुकून से नहीं सोया यार मैं। चारी ने क्या क्या सहा मेरे लिए, इतनी तकलीफ, इतनी अजियत। उसकी ज़हनी अजियत और तकलीफ का क्या, जो उसने सही। इसीलिए सबके सामने माफी मांगना चाहता हूं अपनी मां से। और मुनज्जा, आपकी बेवफाई, आपकी बेरुखी, आपकी बेजारी, क्या क्या सहती रही है वो। उससे भी माफी मांग लूंगा, शायद वो मुझे माफ कर दे। देखो बेटा, वो माफ करे ना करे, तुम्हारे कंधों पर जो ये बोझ है तुम इसे उतार दो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगी। बहुत बड़ा दिल है उसका। उसे मालूम है कि तुम हानिया की वजह से उसको ठुकराते आए हो। उसके बावजूद वो हानिया के पास से एक लम्हे के लिए नहीं हिली। वाकई अम्मी, दुनिया की अनोखी लड़की है वो। बिल्कुल ऐसा है। आओ, ये मेरा स्टडी है, मैंने खुद डिजाइन किया था।
मी टाइम के लिए काम कर 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 थक जाती हूँ, या फिर दुनिया से मुंह छुपाने का दिल चाहता है तो यहाँ आ जाती हूँ। मुझे अंदाजा ही नहीं था एक दिन यही जगह हमारी पनाहगाह बन जाएगी। मॉम, आप मेरी वजह से दरबदर क्यों हो रही हैं? आनिया, अभी तो मुझे मंजिल मिली है। आज पहली दफा मैं आराम की नींद सोऊंगी। एक काम करें, प्लीज मेरे लिए किसी वुमेन्स हॉस्टल का इंतजाम कर दें और अपने घर लौट जाएं। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि अपने ऊपर एक और इल्जाम बर्दाश्त करूं। प्लीज मॉम। आनिया, मेरी बात सुनो। इतनी मुश्किल से तुम फाइनली मेरे साथ हो। अब नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। क्यों तुम हॉस्टल में रहोगी? बहुत जल्द मैं तुम्हारा अपना घर खरीद रही हूँ, जहाँ किसी की जरूरत नहीं होगी कि तुम्हें निकाले। मेरा घर? अच्छा, बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मैं ऑर्डर करती हूँ। मॉम, थैंक यू। प्लीज डोंट से थैंक यू। ये गलती पे शर्मिंदा है, तुमसे माफी भी मांग रहा है। थोड़ा सा तो कंसिडरेट हो। जस्ट हेयर हिम आउट, उसको एक चांस तो दो। अच्छा, तो किसी को कत्ल कर दो और फिर माफी मांग लो कि सॉरी भाई, गलती हो गई मुझसे, कत्ल कर दिया मैंने, मैं शर्मिंदा हूं। कैसी बात कर रही हो? उसने कौन सा हानिया को कत्ल कर दिया है जो तुम ये सब बातें कर रही हो? बाबा, उसकी इज्जत, उसके भरोसे का तो कत्ल किया है ना इसने। मौत के मुंह से लौटी है वो। तुम सच कह रही हो मुनस्सा? मैंने बहुत गिरी हुई हरकत की है यार। उसके बाद फिर अंकल को भी बहकाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हारी शर्मिंदगी से क्या होगा? उसके वो तकलीफदेह लम्हात उसकी जिंदगी से मिट सकेंगे? मैं उससे माफी मांग लूंगा। पहले तुम तो माफ कर दो। हरगिज नहीं। मैंने तुम्हारी हर हरकत, हर बात नजरअंदाज की है, लेकिन ये आखिरी हरकत ये माफ नहीं कर सकती। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिर जाओगे। माफी मांग तो रहा है वो तुमसे। भूल जाओ बेटा अब सब कुछ। कैसे भूल जाऊं बाबा? अजियत के वो पल जब ये मेरे सामने किसी और की मोहब्बत का एतराफ करता था और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती थी, सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप को दुख ना पहुंचे। लेकिन अब नहीं। अब मुझे प्लीज कोई भी मजबूर ना करे। इसने जो हानिया के साथ किया है ना, इसके बाद मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। आंटी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं एक बार मुनज़्ज़त से अकेले में बात कर सकता हूं? क्या बात करोगे? जवाब दे तो दिया है उसने तुम्हें। सिर्फ एक बार।
कैसी माँ हो यार, बच्ची का घर खराब हो रहा है और तुम्हारी अकड़ी खत्म नहीं हो रही। मेरी बेटी का घर पहले दिन से बसा ही नहीं था, निभा रही थी बस वो। मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांग लूंगा उससे। ठीक है, लेकिन तुम उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करोगे। मेरी बेटी जो भी फैसला करेगी मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। मुनस्सा प्लीज मेरी बात सुनो। हमारी बात खत्म हो चुकी है। गुंजाइश तो रह सकती है ना? तुम्हारे दिल में थी मेरे लिए गुंजाइश? उसी की सजा तो भुगत रहा हूं मैं। भुगत तो मैं रही हूं, तुम्हें और तुम्हारी बातों को, लेकिन अब नहीं। नहीं, जाओ तुम यहां से। मुनस्सा, अगर मुझे हानिया माफ कर दे तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? वो उसकी मर्जी, लेकिन अब मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। तुम इतनी सख्त दिल कब से हो गई हो यार? तुमने बना दिया। माफी भी तो मैं ही मांग रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर मुगीज कि अगर मैं तुम्हारी तरह शादी के बाद तुमसे कहती कि मैं तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, मेरे दिल में तो कोई और है, तो क्या तुम मुझे माफ कर देते? नहीं ना, तो फिर तुम मुझसे ये तवक्को क्यों करते हो कि मैं तुम्हें माफ करूं और तुम्हें कबूल करूं? बोले की चाहती हो? हाँ। ले लोगी मेरे बगैर? मैं शादी के पहले रोज से ही तुम्हारे बगैर रह रही हूं। ठीक है, मैं पेपर्स तैयार करता हूं। अगर जब तक तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम गलत हो तो मुझे एक फोन कर देना। टेक योर टाइम। क्या पता इस दौरान तुम अपना फैसला बदल लो। शुक्र है घर आने का ख्याल तो आ गया तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छुट्टी हो गई है उसकी शायद, तभी तुम्हें माँ की याद आई है। जी छुट्टी हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैंने इतनी दुआएं की थी उसके लिए। उसको वाकई में किसी की दुआ ही लगी है, वरना बाकियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किसकी बात कर रहे हो तुम? किसी की नहीं।
मुझे सुबह मत उठाना, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा। नौकरी भी छोड़ बैठे हो क्या उसके लिए? एक जरा सी नौकरी तो है, छूट भी गई तो क्या, दूसरी मिल जाएगी। क्यों छूटेगी भाई, खुदा ना खास्ता। अब देखिएगा कुछ नहीं होगा। हाँ, बड़े फारिग हैं इसके दफ्तर वाले। ये जाए ना जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अब कल मुझे चाचा जान के यहाँ तो ले चलें, हानिया से मिलवाने। हानि अब वहां नहीं रहती है, वो अपनी माँ के साथ उनके घर चली गई है। अपनी माँ के साथ? क्या सोच रहे हो? सो क्यों नहीं जाते? मामा उसे कहाँ लेकर गई होंगी? कहीं पे भी लेके गई हो, हमें क्या। मैंने इस घर के दरवाजे बंद किए उनके लिए, अपनी माँ के लिए। और अपनी बहन के लिए? वो मेरी बहन नहीं है। लेकिन तुम्हारी मॉम तो यही कहती है ना। मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। मानना पड़ेगा फरहान। जब वो उसे लाके हमारे बीच हमारे सरों पे खड़ा कर देंगी ना, तब तुम्हें ये रिश्ता मानना पड़ेगा। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे इस घर में नहीं आने दूंगा। ये बात तुम्हारी मॉम को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा उन्हें। खैर अभी तो तुम्हारी मॉम अपनी खोई हुई बेटी पर मोहब्बतें लौटाने में बिजी है। तुम तो इतना मत सोचो, सो जाओ। मेरी गोद खाली हो प्लीज मान ले मुझसे मेरी बेटी। मेरी गोद खाली हो जाएगी। मॉम, मॉम, मॉम क्या हुआ है? हाँ मैं यही हूँ, हाँ कोई नहीं है। अरे तुम मेरे पास हो ना, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही ना। आप नीचे क्यों बैठी हैं? उठे। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही।
मॉम क्या हुआ है आपको? बड़ी मुश्किल से पाया तुम्हें। मैं मर जाऊंगी अगर तुम चली गई। मैं सबको कह दूंगी। मैं कल पब्लिक अनाउंसमेंट कर लूंगी कि तुम मेरी बेटी हो। कोई नहीं छीन सकता तुम्हें। मैं नहीं चाहती कि आप किसी से नजरें मिलाने के काबिल ना रहें, प्लीज नहीं। मैंने सारी जिंदगी डर डर के गुजारी। अब भाड़ में जाए दुनिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम हमें साथ रहेंगे। और अंकल और फरहान का क्या होगा? उनकी मर्जी। अगर वो मुझे तुम्हारे साथ कबूल करते तो ठीक है, वरना वो उधर खुश और मैं अपनी बेटी के साथ। आप मेरे लिए फरहान को छोड़ देंगी मॉम? मैं नहीं छोड़ रही, वो छोड़ेगा।